विद्यार्थियों, एक बार फिर से नीलांश मैथ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं निरंजन कुमार एक अलग तरह का प्रश्न लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ के अनुप्रयोग पर आधारित है। हम लोग जो एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम जो निकालते हैं उसी को भाषा के रूप में लिखा गया है और एक व्यवहारिक जीवन में एलसीएम और एचसीएफ का कैसे यूज होगा इस प्रश्न के द्वारा पता चलेगा। तो चलते हैं इन दोनों प्रश्न को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठाक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। 3 मापदंड है। एक मेजरमेंट है 54, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। इन तीनों में से किसी को भी एक न्यूनतम लंबाई का कपड़ा रहे, न्यूनतम लंबाई का कोई रड रहे, उसे हम इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर हम माप सकते हैं। वो भी पूरा आधा। ऐसा नहीं कि 64 सेंटीमीटर का है तो वो 32 सेंटीमीटर है, 2 बार मापेंगे, इस तरह से नहीं है। तो इस तरह के संख्याओं का हम लोग लसन निकालते हैं और जो लसन निकलेगा उतना ही लंबाई को तीनों में से मापा जा सकता है। चूँकि यह भाजक है तो यह जो निकलेगा वह भाज्य है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 32, 40, 48, 2, 16, 20, 24, 2, 8, 10, 12, 4, 5, 6, 2, 5, 3। अब भाग नहीं लगेगा तो इसको हम गुना कर देंगे। लसा बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुना 5 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 गुना 15, 64, 4, 5, 20 को नवा के 2, 30, 2, 32, 4, 6, 960। चूँकि सभी सेंटीमीटर में है इसलिए जो आंसर होगा, आंसर बराबर 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर लंबाई का कोई कपड़ा, कोई वस्त्र, कोई रड को इन तीनों मापदंड के माध्यम से पूरा मापा जा सकता है। ये न्यूनतम होगा, इससे न्यूनतम हो नहीं सकता। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे न्यूनतम नहीं होगा। 64 से अगर भाग देंगे 360 में तो ये विभाजित हो जाएगा। 64 15 बार में हम माप सकते हैं 64 से। अगर 80 रहे 2 4 8 16, 2 4 16, 16 5 80 तो 3 9 6 12 बार में 80 वाला से माप सकते हैं। और 96 2 4 8 2 16 32 64, 2 4 6 8 4 8 16 32 और 10 बार में 96 सेंटीमीटर वाले दंड से मापा जा सकता है। तो इस तरह आपका आंसर ये हुआ। लसा का दैनिक जीवन में इस तरह से उपयोग होगा। अगर आप एक दुकानदार हैं और आपके पास 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई का 3 मापदंड है तब 996 मीटर कपड़ा को न्यूनतम, उससे कम नहीं, को बिना आधा किए, बिना कोना किए आप माप सकते हैं।
अमूमन 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर का मापदंड नहीं होता। या तो मीटर होता है, आधा मीटर का होता है, 2 मीटर का होता है, इस तरह से। लेकिन अगर ऐसा दंड रखा जाए तो कम से कम 996 सेंटीमीटर कपड़ा को बिना आधा किए, बिना कोना किए मापा जा सकता है। इस तरह यह एलसीएम के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? तो क्वेश्चन को आपको पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा और उसे समझ कर, वहाँ न्यूनतम लंबाई है तो न्यूनतम किस में होता है? एलसीएम में, लिस्ट। तो हम वहाँ एलसीएम निकालें। इसमें सबसे बड़ी माप है तो इसका हम मौसा निकालेंगे। 3 पात्र है, 27 लीटर का, 36 लीटर का और 32 लीटर का। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को, दूध को ठीक ठीक माप सकता है? अगर आपके 50 किलो दूध है तो आप 50 किलो का नापने वाला बर्तन नहीं रखते हैं, आप 2 लीटर का रखते हैं, 1 लीटर का रखते हैं। तो यह जनरली जो दूध का व्यापार करते हैं उनके लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो 27 लीटर, 36 लीटर और 32 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों को, दूध को ठीक ठीक माप देगा? तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालिए। 27, 36 और 72 दोनों को पर लेकर चलेंगे। 27 गुने 36, एक बार में 27, 9 तिया 27, फिर 9 से भागा देंगे 72 में, तो 9 8 72, मासा बराबर 9। अतः सबसे बड़ी माप वाला पात्र क्या होगा? तो माप वाला पात्र बराबर 9 लीटर। 9 लीटर का अगर आपके पास माप वाला पात्र है तो तीनों पात्रों का दूध को पूरा वो माप सकता है। 9 तिया 27, 3 बार में इसे माप देगा। 9 चक 36, 4 मरतबे इसे नाप देगा। और 9 8 72, 8 मरतबे इसे नाप देगा। इस तरह से इसका व्यवहारिक जीवन में इस तरह प्रयोग है। इसके पिछले कक्षाओं में, पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ को डायरेक्ट निकाला गया था, लेकिन यहाँ इसका व्यवहारिक प्रयोग है। शब्द के रूप में, भाषा के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। और मैथ का अगर जीवन में प्रयोग नहीं है तो वह मैथ बेकार है। बहुत से लोग गणित पढ़ते हैं तो उसे प्रतियोगिता परीक्षा में काम देता है, और प्रतियोगिता परीक्षा से अंततः उसे रोजी रोटी का इंतजाम होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो पढ़ लिख कर शैक्षणिक रूप से कुछ काम नहीं कर पाया, तो अगर वह दैनिक जीवन में दूध का कारोबार करता है, कपड़ा का कारोबार करता है, तो उसे एलसीएम और एचसीएफ का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह वह ढंग से व्यापार कर सकता है और आमदनी कर सकता है और अपने जीवन को चला सकता है। इसलिए 10वीं तक मैथ हर लोग को पढ़ाया जाता है ताकि वो जीवन को सुचारू रूप से चला सके। इसी के साथ हम इस दोनों प्रश्न के हल के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अभी तक जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए लोगों को प्रेरित करें, खुद वीडियो को अंत तक वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अगली वीडियो तक सबों का मंगलमय भविष्य, उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए सबों को धन्यवाद देता हूँ।